कौन सी ऐसी क्रिया विधि है जिसको करने से वो यहाँ ना आए और भूत प्रेत संबंधी सारी समस्याएं उनको दूर हो जाएं। जो ब्रह्म नामक दीपक है और ब्रह्म नामक दीपक के प्रभाव से देवी शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा धरती पर उतरती है उस दीपक के जलते ही। नमस्कार साथियों, फिर से आ गए हैं चित्रकूट के घनघोर जंगल पर और आज बात करने वाले हैं संत हनुमान दास जी महाराज जी के पास हैं। सबसे पहले महाराज जी सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। जय सिया राम। जय और सिया राम। आज भाई साहब एक ऐसी दवा आपसे पूछने वाले हैं, दीपक के भी लाभ आपको बताएंगे जो महाराज जी हर एक वीडियो में कहा करते थे कि आखिर वो कौन सा दीपक है, वो कौन सी क्रिया विधि है जो 6 महीने बाद बताएंगे। आज वो वाली राज पूछेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और सभी दर्शकों का ये सवाल रहता है कि हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं आप, क्योंकि फोन नंबर भी नहीं प्रोवाइड करते हैं अभी कुछ कारणों से। तो हमेशा पूछते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी क्रिया विधि है जिसको करने से वो यहाँ ना आए और भूत प्रेत संबंधी सारी समस्याएं उनको दूर हो जाएं। हाँ, हमने 6 महीने पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा। जो जनता हर जगह धामों में भटक रही है और परेशान चल रही है, उन जनताओं को हर धामों में भटकना ना पड़े, घर बैठे कुछ समस्या हो जाएंगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। और कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो आश्रम आना पड़ सकता है। पर जो 6 महीने पहले हमने ये बात बोला था कि कुछ ऐसे दीपक के बारे हम बताएंगे जो घर में ही लोगों को नेगेटिव शक्ति, शैतानी शक्तियों से मुक्ति मिल सकती है। तो वो दीपक के बारे में आज हम बताना चाहेंगे कि वो दीपक लोग अपना डायरी में नोट करें और उसको याद करें और उसको देखें और समझें। तो वो दीपक सबसे पहले 7 शतरंज के चाल का दीपक है जो ब्रह्म नामक दीपक है। और ब्रह्म नामक दीपक के प्रभाव से देवी शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा धरती पर उतरती है उस दीपक के जलते ही। और जैसे वो आदि शक्ति जगदम्बा धरती पे आती है तो वहाँ के नेगेटिव शक्ति, वहाँ की जो शैतानी शक्ति हैं, वो शक्ति कम होने लगती हैं। और धीरे 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 जब वो दीपक 6 महीना लगातार जलता है तो हर तरह की नेगेटिव शक्ति खत्म हो जाती है। और नेगेटिव शक्ति तो खत्म हो जाएगी, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो उस दीपक के प्रभाव से नहीं जा रही हैं। अगर वो शक्ति नहीं जा रही है तो कौन कौन सी शक्ति है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले कोई ऐसा दीपक हमारा जी जिसको मतलब कि 7 दिन जला ले? नहीं, 7 दिन का नहीं, 7 शतरंज की चाल का 7 प्रकार का दीपक। अच्छा, उसके प्रकार 7 हैं। हाँ, 7 प्रकार का अन्न है उसमें। और 7 प्रकार का अन्न कौन कौन से हैं हम बता रहे हैं। जैसे गेहूं है 500 ग्राम, बाजरा है 500 ग्राम, और गेहूं बाजरा ज्वार है 500 ग्राम, रामदाना है 500 ग्राम, गेहूं बाजरा ज्वार रामदाना जौ इंद्र जौ, और मक्काई। गेहूं बाजरा ज्वार मक्काई रामदाना जौ इंद्र जौ, ये 7 हैं। और 7 को 500 ग्राम लेना है और उनका विधिवत सफाई करने के बाद उनका मिला करके और आटा पिसा लेना है मिला करके, और उस आटे को रख लेना है। और 1 पाव आटे का दीपक को सोमवार को शाम 7-8 बजे के बीच में बनाना है। और बना करके उसमें ऐसी जगह पर वो दीपक लगाना है जहां हमारे सोने से जरा सा ऊंचे स्थान देवी शक्ति का होना चाहिए। और उस जगह वो आटे का दीपक बनाना है और किसी कटोरे में सेट करना है। क्योंकि अगर नेगेटिव शक्ति, शैतानी शक्ति अत्यंत प्रबल होगी, ब्रह्म जिन्नादों की शक्ति अति प्रबल होगी, तो दीपक को फटने का डर रहेगा। दीपक को फाड़ेगा या बुझाने की कोशिश करेगा। क्योंकि दीपक बुझ जाएगा तो शैतानी शक्ति नहीं जा सकती है, और अगर दीपक नहीं बुझेगा, दीपक जल जाएगा, तो उन शैतानों को, नेगेटिव शक्ति को खत्म होना पड़ेगा। इसलिए उसको बुझे ना दीपक, वो सिस्टम बनाना है। उसको 1 पाव आटे का दीपक बनाना है और उस दीपक को किसी कटोरे में सेट करके रख देना है। और जहां लेटें, जहां सोएं, उससे सोने से ऊंचे स्थान पे उस दीपक को रखना है। और बत्ती लगाना है, और बत्ती लगा करके उसमें घी डालना है, देसी गाय का घी डालना है। गाय का ना मिले घी तो फिर कोई भी घी चल सकता है, पर घी का ही दीपक होगा। और दीपक जला करके माता तोर वाली और श्री सिद्ध बाबा के नाम से वो दीपक का आवाहन चालू कर देना है। और सिद्ध बाबा मातोर वाली के नाम से दीपक चालू कर देंगे तो नेगेटिव शक्ति वहां की धीरे 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 हटने लगेगी। जो साधक बीमार हो, जो साधक अत्यंत पीड़ित हो शैतानी शक्ति या नेगेटिव शक्तियों से, उन साधकों के लिए विशेष सामने ही बैठने से फायदा है।
नहीं ज्यादा बैठ सकता तो 1 ही घंटे बैठे, 2 ही घंटे बैठे, आधे घंटे बैठे, परंतु जहां भी लेटे वो दीपक का उजाला उस मरीज के ऊपर लगना चाहिए, जिससे नेगेटिव शक्ति वहां की खत्म होती है और पॉजिटिव शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे शरीर की बीमारियां अथवा शरीर की शैतानी ताकतें वहां की खत्म होती हैं और देवी शक्ति का संचारण आह्वान होता है। ये ब्रह्म नामक दीपक है। इसके और भी नियम हैं। ये दीपक जहां भी चालू रहेगा वहां मांस, मछली, अंडा, दारू, कोई प्रकार का अक्षुद्र काम नहीं होगा, नशा का काम नहीं होगा, पवित्रता के हिसाब से चालू करना है। ये दीपक जलते ही छोटी मोटी शैतानी शक्ति होगी तो भाग जाएगी तुरंत। अगर बड़ी शैतानी जिन्नादी बादशाही कोई शक्ति होगी तो तूफान चलाएगी, तूफान चला करके भी दीपक बुझा सकती है। जैसे किसी के घर में छतों में कोई चलता है, रेंगता है, दौड़ता है, कोई माँ बहन के को दिखाई देता है, वो ये जो दीपक वो जलाएंगे। विशेष ये दीपक औरतों के हाथ से ही जलाने से देवी शक्ति तुरंत धरती पे आवाहन होती है और आती है, और स्त्रियों के न होने पर पुरुष जला सकता है उसको। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे कुछ लोग दीपक जलाते हैं, हाँ। और जैसे वो दीपक जलाते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे भूत प्रेत जैसे ये सारी समस्याएं हैं, वो जो एनर्जी होती है वो अपने आप में वो बैठने नहीं देती है वहां पर। हाँ। जो जैसे जिस व्यक्ति को होगा वो दीपक के सामने बैठेगा नहीं। हाँ। जैसे उस जिस नाम से आप दीपक हम जला रहे हैं वो बैठता नहीं है वहां पर। तो फिर क्या दूसरे व्यक्ति जला सकते हैं जो घर के अदर पर्सन है? तो क्या हाँ, दीपक को कौन कौन जला सकता है? वैसे रूल और नियम शास्त्रों के विधान का दीपक है, ये कोई तांत्रिक विधाक नहीं है, और शास्त्रों के नियमानुसार तो जो मरीज है उसी को जलाना चाहिए। पर अगर मरीज नहीं जला सकता है या शैतानी शक्ति कोई डैमेज कर रही है तो उसके लिए एक हवन हमने निर्माण किया है। जैसे हवन में है केकड़ा सिंगी, इलायची, काले मिर्च और नीम की पत्ती, और एक घुड़वच नाम की जड़ी होती है, उसको उसमें मिलाना है। सब 100-100 ग्राम मिला करके, और जैसे हवन करेंगे उसका धुआं नेगेटिव शक्ति जिसके अंदर होगी उसको धुआं दिखाएंगे तो नेगेटिव शक्ति उस समय चली जाएगी और तुरंत दीपक उस जला सकते हैं। नहीं है व्यवस्था तो फिर कोई दूसरा जला सकता है, पर उस इंसान को जिसको तकलीफ होगी उसको सामने बैठना ही बैठना पड़ेगा, और जब बैठेगा तो नेगेटिव शक्ति ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगी और वो उस आदमी को स्वस्थ अच्छा दिखाई देने लगेगा। कोई शैतानी शक्ति चलती हुई आहट की हो या कोई प्रकार की शैतानी शक्ति हो, ब्रह्म नामक ये दीपक है और पूरी सृष्टि ब्रह्म से नीचे है, इसलिए ब्रह्म नामक दीपक जहां चालू होगा तो पृथ्वी लोक में जितनी भी शैतानी शक्तियां होंगी उनको जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब आ गई बात रोगों की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दीपक जलाने के बाद वो नहीं जाती हैं। बहुत सारे लोगों का जैसे जो हमने दीपक आपने बताया हुआ था, हाँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते, कमेंट बॉक्स में मैं उनके देखता हूं तो लोग बोलते रहते हैं कि भाई साहब हम वहां पर गए थे और हमने उसी तरह क्रिया विधि की, हमने दीपक भी जलाया, फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा, तो क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये बात ठीक वो बोल रहे हैं, पर उनको भी सोचना चाहिए कि दीपक से नेगेटिव शक्ति खत्म होती है, पॉजिटिव शक्ति आती है, परंतु रोग नहीं खत्म होते हैं, पितृ नहीं खत्म होते हैं। पितरों का पूर्ण अधिकार होता है, जो वंशज के होते हैं उनको कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो पितरों को दबा सके या रोक सके। पितृ तो अपना प्रभाव करेंगे ही, तो पितरों को शांति करने के लिए पिंडदान ही उचित होता है, और पिंडदान जो कोट वर्ग के साथ जानते हैं वही शास्त्र में, शिव पुराण में, और शिव पुराण के में अंतिम पे लिखा हुआ है कि सारे धामों, गया, इलाहाबाद, अन्य तीर्थों में या त्रिपिंडी जहां जहां होती है, विश्वनाथ में कहीं भी अगर जब मुक्ति नहीं मिलती आत्मा की या पितृ शांति नहीं होते हैं और उसको आराम नहीं होता है तो वो नेमी शरण धाम जाए। नेमी शरण अंतिम धाम है, जो छोटे हुए आत्माएं होती हैं वही मुक्त होती हैं, क्योंकि वहां श्री रामचंद्र जी की हत्या लगी थी रावण वध में, तो नेमी शरण धाम में हत्यारा कुंड में स्नान करके गोदान करके वो भी वहीं से मुक्त हुए थे। नैमिषारण के अलावा गोमती है, गोमती में तहत पिंडदान कोड के साथ करें, क्योंकि 5 अंक का कोड होता है, जो अगर कोड मालूम है तो कोड के तहत पिंडदान करने से आत्मा की मुक्ति हो जाती है। और वो कोड 5 अंक का होता है, जब कोड पंडित वहां के डलवाएंगे
तो वो कोट कुशा से और चंदन से पहले नीचे लिखा जाएगा, फिर पिंड को रखा जाएगा, इसके बाद पिंडदान होगा, फिर पानी में कोट डाला जाएगा, इसके बाद वहां डाल दे तो मुक्त हो जाएंगे वो। पिंडदान करने के लिए नैमिषारण ही उचित है, और वहां दधीच महाराज ने अपनी हड्डियां रखे हैं, वहां दधीच कुंड है, वहां स्नान करने से नेगेटिव शक्ति वहां भी जाती है। ऐसे चारों धवे समय पे ललिता माई के दर्शन करते हुए अगर वहां करते हैं तो पिंडदान की समस्या वहां से छूट जाएगी। तो जब किसी को दीपक से आराम न लगे तो नैमिषारण धाम जा करके पिंडदान करे।